ये छोटी सी बच्ची एक डरावने दानव से बचने के लिए घबराकर सीधा एक बड़े से खीरे के अंदर जाकर छुप गई। लेकिन जैसे ही वो छुपी उसी वक्त दानव ने वो खीरा उठा लिया और वो अब बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने ही वाला था कि तभी एक अच्छे और दयालु दानव ने तुरंत दौड़कर उस दानव का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, ये खीरा खराब है, इसे खाने से पेट खराब हो जाएगा। ये सुनकर वो डरावना दानव घबरा गया और खीरा नीचे फेंककर गुस्से में वहां से चला गया। फिर लड़की खीरे से बाहर निकली तो उसके पूरे शरीर पर खीरे का रस लग चुका था। वो बहुत ही गंदी दिख रही थी। तो ये देखकर वो अच्छे दानव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और लड़की को उस पर खड़ा कर लिया। फिर उसे एक बड़े से पानी के नल के नीचे ले गया और बहुत ही सावधानी से उसे साफ करने लगा ताकि पानी का तेज बहाव उसे नुकसान न पहुंचाए। फिर उसने लड़की को ठंड न लगे इसलिए आग के पास सुखाया, जिससे थोड़ी देर में लड़की फिर से प्यारी और ताजा दिखने लगी। अब उस दानव ने सोचा कि उसे इंसानों की दुनिया वापस भेज देना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। असल में वो दानव अपने देश का सबसे छोटा दानव था और बाकी दानव उससे हमेशा बदतमीजी से पेश आते थे। इसलिए वो तभी बाहर निकला जब बाकी बड़े दानव दोपहर को सो रहे थे। वो बहुत चुपचाप और होशियारी से लड़की को लेकर निकल पड़ा, लेकिन फिर भी एक चौकस दानव ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। वो दानव उसके साथ मजाक करने के लिए उसे उठा ले गया, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि लड़की इतनी छोटी थी कि उसे किसी ने नहीं देखा। वो चुपचाप एक माल ले जाने वाली गाड़ी के अंदर छुप गई, मगर उस दयालु दानव को जबरदस्ती एक गाड़ी पर बिठाल दिया गया और फिर सामने पहाड़ी पर खड़ा एक बहुत ताकतवर दानव दो पुरानी कारों पर खड़ा हो गया और उसने उस गाड़ी को और उस अच्छे दानव को नीचे धकेल दिया। और बड़ा दानव भी पहाड़ी से नीचे आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वही छोटी लड़की उस गाड़ी में उसके पैर के ठीक पास छुपी थी। और जैसे ही वो गाड़ी से टकराने वाली थी, लड़की ने बड़ी समझदारी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया और बड़ा हादसा हो गया। लेकिन दानव के साथ